दोस्तों, भारतीय टीम अभी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई है, जहां पर टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ी 22 नवंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट को 7 जनवरी तक खेलेगी। लेकिन इसी बीच T20 क्रिकेट पसंद करने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस लंबे दौरे के टेस्ट सीरीज के बीच में ही BCCI ने एक नई T20 सीरीज के लिए आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर 3 मैचों की नई T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड आयरलैंड का दौरा करने वाली है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही BCCI ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में आयरलैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड को घोषित कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से T20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी और टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट के नियमित कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या समेत 5 बड़े खिलाड़ियों को इस सीरीज से आराम देकर अब उनकी जगह पर हाल ही में T20 मुकाबलों में बल्ले और गेंद से धूम मचाने वाले विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और तेज गेंदबाज मयंक यादव समेत 5 खिलाड़ियों को अपने इस नए T20 स्क्वाड में शामिल कर BCCI ने आयरलैंड टीम के कप्तान पॉल स्टर्लिंग समेत पूरी आयरलैंड टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर इस T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के न होने की वजह से टीम इंडिया एक नए कप्तान के साथ नई युवा ब्रिगेड के साथ आयरलैंड के दौरे पर जाएगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया जरूर T20 फॉर्मेट की नंबर 1 की टीम है, लेकिन आयरलैंड की टीम ने भी पिछले कई सीरीज में अपने घर पर यानी कि होम ग्राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आयरलैंड की टीम T20 मुकाबलों में बेबाक अंदाज में खेलने के लिए जानी जाती है। तो ऐसे में दोनों टीमों के बीच हमको एक बेहद रोमांचक T20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको बिल्कुल फ्री में कहां देखने मिलेगा। वहीं पर भारत और आयरलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा BCCI और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इस T20 सीरीज के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवा ब्रिगेड का किया है चयन, जिसे देख आयरलैंड टीम के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। वहीं पर भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। वहीं पर इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपरहिट T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा महामुकाबला आयरलैंड के डबलिन के कैस्टल एवेन्यू क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा T20 का बड़ा महामुकाबला बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20 का बड़ा महामुकाबला आयरलैंड के डबलिन के द विलेज क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पर ये सारे ही मुकाबले आयरलैंड में होने की वजह से यहां पर नेपाल की टीम को पहले से एडवांटेज मिलना तय है। वहीं पर ये तीनों T20 के मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर कलर सीने फ्लैक्स पर, तो वहीं मोबाइल पर इस T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जी सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर अब अगर इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की बात करें तो BCCI ने पहली बार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया है, तो वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया का नया उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टीम इंडिया का T20 फॉर्मेट का सबसे शानदार और बेहतरीन कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज में आयरलैंड की टीम को रौंदने के लिए BCCI ने जिन 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई खतरनाक स्क्वाड को चुना है, उस ढांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और आयरलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े।
तो भारत और आयरलैंड की टीमें आज तक एक दूसरे से 8 बार T20 के इंटरनेशनल मुकाबलों में भिड़ी है, जिसमें भारतीय टीम ने ही 8 मुकाबलों में जीत का झंडा गड़ा है। तो वहीं पर आयरलैंड की टीम को अभी भी भारत के खिलाफ T20 में पहली जीत का इंतजार है। वहीं पर इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया आयरलैंड की टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद इस सीरीज में आयरलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की भारतीय टीम के स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों पर जामकर बरसते हुए पावर प्ले में ही विरोधी टीम को बैकफुट में धकेल देते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन को जब से T20 मुकाबलों में बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलने का मौका मिला है, तब से इनके बल्लेबाजी में गजब की चमक देखने को मिला है। जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 2 सैकड़ा ठोकते हुए हैं, हर किसी को चौंका दिया था। वहीं पर अगर संजू सैमसन के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने 37 T20 के मुकाबले खेलते हुए 3 शतक तो 2 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ते हुए 800 से ज्यादा रन इनके बल्ले से निकला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के नए ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी साल अपने T20 करियर की शुरुआत करने वाले अभिषेक शर्मा का फॉर्म अभी खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला था। इनके T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने 12 T20 के मुकाबले खेलते हुए 1 शतक तो 1 अर्धशतक की मदद से 250 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के बने नए उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ लंबे समय से टीम इंडिया के T20 स्क्वाड से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब इनकी वापसी इस सीरीज के लिए हुआ है। वैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने बतौर सलामी बल्लेबाज अब तक अपने खेले गए T20 मुकाबलों में तारीफ के काबिल प्रदर्शन किया है। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 23 T20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 650 रन बनाते हुए 4 अर्धशतक तो 1 सैकड़ा इस फॉर्मेट में जड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा बतौर ओपनर बल्लेबाज किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। यहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 जबरदस्त मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी तेजी से रन बना सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बैक टू बैक 2 मुकाबलों में 2 शतक ठोककर रातों रात इस फॉर्मेट के एक तगड़े बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। वहीं पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए इस T20 सीरीज में तिलक वर्मा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े स्कोरर रहे थे, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने केवल 20 T20 के मुकाबले खेलते हुए 2 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 600 से ज्यादा रन इस फॉर्मेट में बना चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। हालांकि पिछले कुछ T20 के मुकाबले से रिंकू सिंह की बल्लेबाजी बतौर फिनिशर बल्लेबाज उतनी आई नहीं है, जिस वजह से कोई बड़ी पारी में इनसे देखने को मिला नहीं है। वहीं पर अगर रिंकू सिंह के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 T20 के मुकाबले खेलते हुए 500 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 3 अर्धशतक इनके बल्ले से निकला है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रमनदीप सिंह को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका T20 में डेब्यू हुआ था, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया था। रमनदीप सिंह एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, खासकर बतौर फिनिशर बल्लेबाज चौके चक्कों की झड़ी लगाते हुए किसी भी T20 मुकाबलों का नतीजा बदल सकते हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान किशन काफी लंबे समय से टीम इंडिया के हर फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे, तो अब इनकी वापसी 20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में हुआ है। ऐसे में जरूर किशन इस बड़े मौके का फायदा उठाकर अपनी जगह कम से कम T20 स्क्वाड में फिक्स करना चाहेंगे।
वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। जितेश शर्मा को लगातार भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में मौका दिया जा रहा है, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने के मौके जितेश शरण को काफी कम मिलते हैं। हालांकि जितेश शर्मा ने जितने भी T20 के मुकाबले खेले हैं उसमें अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है, तो ऐसे में इस सीरीज में प्लेइंग 11 में मौका मिलने पर जितेश शर्मा जरूर बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 3 दमदार और धांसू ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और तगड़ी बल्लेबाजी से किसी भी T20 के मुकाबलों का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शिवम दुबे को शामिल किया गया है, जो कि अंत के ओवरों में बड़े बड़े छक्के उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में कई बेहतरीन पारियां खेली थीं, जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 33 T20 के मुकाबले खेलते हुए शिवम दुबे ने लगभग 450 रन बनाते हुए 11 विकेट भी निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। वहीं मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रियान पराग अपनी फिरकी गेंदबाजी से विकेट भी चटकाने जानते हैं, जिन्होंने T20 में 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हुए 4 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के वेंकटेश अय्यर को शामिल किया गया है। अभी IPL के मेगा ऑक्शन में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने वाले वेंकटेश अय्यर की वापसी भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में लगभग 2 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर अगर वेंकटेश अय्यर के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो वेंकटेश अय्यर ने बल्ले से जहां लगभग 150 रन बनाते हुए अपनी स्लोअर डिलीवरी की गेंदबाजी से 5 विकेट भी निकले हैं। वहीं पर अब अगर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने 4 तगड़े गेंदबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि आयरलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को निस्तनाबूद करने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में धमाकेदार गेंदबाजी की थी। वहीं पर आखिरी T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 विकेट चटकाकर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज इस सीरीज में रहे थे। वहीं पर अगर इनके T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 13 T20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 20 विकेट चटका चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, मयंक यादव ने अपने T20 करियर की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज से की थी, जहां पर इनसे लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिला था। तो अब विदेशी सरजमी पर मयंक यादव की रफ्तार की असली परीक्षा होगी। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाजों में से एक रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए लगभग हर T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज साबित हुए हैं। वहीं पर बिश्नोई पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्होंने T20 में अब तक 56 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी तेज गेंदबाज के तौर पर बिहार के लाल मुकेश कुमार को शामिल किया गया है, जिनको हम सब डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की थी। वहीं पर मुकेश कुमार ने इस फॉर्मेट में लगभग 15 विकेट चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की युवाओं से भारी हुई स्क्वाड के साथ आयरलैंड से खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 में कितने मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इसके इस स्क्वाड में BCCI को और किस खिलाड़ी को देना चाहिए था मौका। वहीं पर आपके लिहाज से इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।